लोकतंत्र की ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं एक बात के लिए विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। एक जमाना था जब टैक्सेस इतने व्यापक हुआ करते थे कि टैक्स में चोरी करना स्वभाव बन गया था। एक जमाना था विदेश की चीजों को लाने के संबंध में कई रिस्ट्रिक्शन थे, तो स्मगलिंग भी उतना ही बढ़ जाता था। लेकिन धीरे-धीरे वक्त बदलता गया है। अब करदाता को सरकार की कर व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं हैं। एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि भाई सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नियमों से भाग करके हम अपने सुख चैन गंवा देते हैं। कोई भी छोटा-मोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है। हम ऐसा क्यों होने दें? क्यों न हम स्वयं अपनी आय के संबंध में, अपनी संपत्ति के संबंध में सरकार को अपना सही ब्यौरा दे दें। एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो, उससे मुक्त हो जाइए। इस बोझ से मुक्त होने के लिए मैं देशवासियों को आग्रह करता हूं। जिन लोगों के पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, अघोषित आय है, उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है कि आप अपनी अघोषित आय को घोषित कीजिए। सरकार ने 30 सितंबर तक अघोषित आय को घोषित करने के लिए विशेष सुविधा देश के सामने प्रस्तुत की है। जुर्माना दे करके हम अनेक प्रकार के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। मैंने ये भी वादा किया है कि स्वेच्छा से जो अपने मिल्कियत के संबंध में, अघोषित आय के संबंध में सरकार को अपनी जानकारी दे देंगे, तो सरकार किसी भी प्रकार की जांच नहीं करेगी। इतना धन कहां से आया, कैसे आया, एक बार भी पूछा नहीं जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छा मौका है कि आप एक पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बन जाइए। साथ-साथ मैं देशवासियों को कहना भी चाहता हूं कि 30 सितंबर तक की ये योजना, इसको एक आखिरी मौका मान लीजिए। मैंने बीच में हमारे सांसदों को भी कहा था कि 30 सितंबर के बाद अगर किसी नागरिक को तकलीफ हो, जो सरकारी नियमों से जुड़ना नहीं चाहता है, तो उनकी कोई मदद नहीं हो सकेगी। मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि हम 30 सितंबर के बाद ऐसा कुछ भी न हो जिससे आपको कोई तकलीफ हो। इसलिए भी मैं कहता हूं, अच्छा होगा 30 सितंबर के पहले आप इस व्यवस्था का लाभ उठाएं और 30 सितंबर के बाद संभावित तकलीफों से अपने आप को बचा लें। मेरे देशवासियों, ये बात मुझे मन की बात में इसलिए करनी पड़ी कि अभी मैंने हमारे जो रेवेन्यू विभाग, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज, उनके सभी अधिकारियों के साथ मैंने 1-2 दिन का ज्ञान संगम किया, बहुत विचार विमर्श किया। और मैंने उनको साफ-साफ शब्दों में कहा है कि हम नागरिकों को चोर न माने, हम नागरिकों पर भरोसा करें, विश्वास करें, हैंड होल्डिंग करें। अगर वे नियमों से जुड़ना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करके प्यार से साथ में ले आएं। एक विश्वास का माहौल पैदा करना आवश्यक है। हमारे आचरण से हमें बदलाव लाना होगा। टैक्स पेयर को विश्वास दिलाना होगा। मैंने बहुत आग्रह से इन बातों को उनसे कहा है और मैं देख रहा था, उनको भी लग रहा है कि आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो हम सबने योगदान देना चाहिए। और इस ज्ञान संगम में जब मैं जानकारियां ले रहा था, तो एक जानकारी मैं आपको भी बताना चाहता हूं। आप में से कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि 125 करोड़ के देश में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। ये बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है। 50 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम वाले लोग बड़े-बड़े शहरों में लाखों की तादाद में दिखते हैं। 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ के बंगलो देखते ही पता चलता है कि ये कैसे 50 लाख से कम आय के दायरे में हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है।
इस स्थिति को बदलना है और 30 सितंबर के पहले बदलना है। सरकार को कोई कठोर कदम उठाने से पहले जनता जनार्दन को अवसर देना चाहिए और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अघोषित आय को घोषित करने का एक स्वर्णिम अवसर है। दूसरे प्रकार से 30 सितंबर के बाद होने वाले संकटों से मुक्ति का एक मार्ग है। मैं देश की भलाई के लिए, देश के गरीबों के कल्याण के लिए आपको इस काम में आने के लिए आग्रह करता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि 30 सितंबर के बाद आपको कोई तकलीफ हो। मेरे प्यारे देशवासियों, इस देश का सामान्य मानवी देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए अवसर खोजता रहता है। जब मैंने लोगों से कहा रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए, इस देश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी। मैं खास करके जिनके पास अघोषित आय है उनके लिए एक खास उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं कल स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम के निमित्त पुणे जब गया था तो वहां मुझे श्रीमान चंद्रकांत दामोदर कुलकर्णी और उनके परिवारजनों से मिलने का सौभाग्य मिला। मैंने उनको खास मिलने के लिए बुलाया था और कारण क्या है, जिसने कभी भी कर चोरी की होगी उनको मेरी बात शायद प्रेरणा दे या न दे, लेकिन श्रीमान चंद्रकांत कुलकर्णी की बात तो जरूर प्रेरणा देगी। आप जानते हैं क्या कारण है? ये चंद्रकांत कुलकर्णी जी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति हैं। सरकार में नौकरी करते थे, रिटायर्ड हो गए। 16,000 रुपया उनको पेंशन मिलती है। और मेरे प्यारे देशवासियों, आपको ताज्जुब होगा और जो कर चोरी करने की आदत रखते हैं उनको तो बड़ा सदमा लगेगा कि ये चंद्रकांत जी कुलकर्णी हैं जिन्हें सिर्फ 16,000 रुपये का पेंशन मिलता है। लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और कहा था कि मैं मेरे 16,000 रुपये के पेंशन में से हर महीने 5,000 रुपया स्वच्छता अभियान के लिए डोनेट करना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे 52 चेक, 52 चेक पोस्ट डेटेड, जो कि हर महीना एक एक चेक की डेट है, चेक भेज दिए हैं। जिस देश का एक सरकारी मुलाजिम निवृत्ति के बाद सिर्फ 16,000 के पेंशन में से 5,000 रुपया स्वच्छता के अभियान के लिए दे देता हो, इस देश में कर चोरी करने का हमें हक नहीं बनता है। चंद्रकांत कुलकर्णी से बड़ा कोई हमारी प्रेरणा का कारण नहीं हो सकता है। और स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए लोगों के लिए भी चंद्रकांत कुलकर्णी से बड़ा उत्तम उदाहरण नहीं हो सकता है। मैं चंद्रकांत जी को रूबरू बुलाया, उनसे मिला, मेरे मन को उनका जीवन छू गया। उस परिवार को मैं बधाई देता हूं। और ऐसे तो अनगिनत लोग होंगे, शायद हो सकता है मेरे पास उनकी जानकारी न हो, लेकिन यही तो लोग हैं, यही तो लोक शक्ति है, यही तो ताकत है। 16,000 के पेंशन वाला व्यक्ति 2,60,000 के चेक एडवांस में मुझे भेज दे, क्या ये छोटी बात है क्या? आओ हम भी अपने मन को थोड़ा टटोलें, हम भी सोचें कि सरकार ने हमारे आय को घोषित करने के लिए अवसर दिया है। हम भी चंद्रकांत जी को याद करते